Welcome dear students. Today's topic is third equation of motion. फर्स्ट और सेकंड को हम पहले ही ड्राइव कर चुके हैं. अब थर्ड इक्वेशन की बारी है, यानी हरकत की तीसरी मसावट. थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन रिलेट्स पोजीशन. आपके पास जो थर्ड इक्वेशन है उसमें आप पोजीशन यानी एस की बात करते हो. वेलोसिटी बोथ मतलब दोनों, फाइनल भी एंड इनिशियल भी, वी एफ एंड वी आई. एंड कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए. यहाँ पर आपके पास एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, मतलब ना कम हो रहा है ना ज़्यादा, विदाउट इंक्लूडिंग टाइम. लेकिन यहाँ पर आप टाइम को इंक्लूड नहीं करोगे. इक्वेशन नंबर 1 में एंड इक्वेशन नंबर 2 में हमने टाइम को भी ड्राइव किया था, लेकिन यहाँ पर इक्वेशन नंबर 3 में आप टाइम को ड्राइव नहीं करोगे, टाइम को आप छोड़ दोगे. द एरिया अंडर द कर्व कैन बी कैलकुलेटेड. आपके पास जो एरिया आता है कर्व में उसका आप हिसाब लगाओगे बाय टेकिंग द टोटल एरिया ऑफ ट्रेपेजियम. मुकम्मल एरिया लोगे आप ट्रेपेजियम का, यानी OABD. ट्रेपेजियम स्टूडेंट आपके पास ये वाली शेप जो है इसको हम ट्रेपेजियम कहते हैं. ये शेप जो आपके पास है, ये इस शेप को हम ट्रेपेजियम कहते हैं. तो इसकी बात करेंगे सिर्फ हम. OABD जो आपके पास है, एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ द एरिया ऑफ ट्रेपेजॉइड OABD विल गिव द टोटल डिस्प्लेसमेंट. आप मुकम्मल डिस्प्लेसमेंट की बात करोगे कि आपने टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना लिया. अब अगर हम ग्राफ की बात करते हैं, ग्राफ से आप देख सकते हैं S इक्वल टू 1/2. यहाँ पर भी अगर देखो तो ऊपर का हिस्सा आपके पास हाफ है, तो 1/2 OA प्लस DB इंटू OD. OA प्लस DB इंटू OD. अब स्टूडेंट्स OA आपके पास क्या है, तो OA आप देख सकते हो यहाँ पर OA आपको क्या दिया हुआ, ये इनिशियल वेलोसिटी. DB अगर आप देखो स्टूडेंट्स तो DB आपको फाइनल वेलोसिटी है. यहाँ तो 80 है, लेकिन अब पिछले तस्वीर में देखो तो इसको ये आपके पास ये फाइनल वेलोसिटी रिप्रेजेंट कर रहा है. ये यहाँ से आप देख सकते हो ये मुकम्मल एरिया. ठीक, सी भी जो है ये 80 है, लेकिन अगर डी और बी देखोगे तो ये आपके पास क्या है, ये फाइनल वेलोसिटी के बराबर है, यानी VF के बराबर है. एंड अगेन OD, और OD किसके बराबर है आपके पास स्टूडेंट्स, तो OD आपके पास बराबर है यहाँ पर टाइम के. लेकिन टाइम की बात तो हम यहाँ पे नहीं करेंगे, तो उसको हम देखते हैं आगे. अब लाइन DB रिप्रेजेंट फाइनल वेलोसिटी VF. यहाँ पर डायग्राम में आप देख सकते हो, यहाँ पर जो DB है ये आपका फाइनल वेलोसिटी को शो कर रहा है. लाइन OA रिप्रेजेंट इनिशियल वेलोसिटी. ये OA जो लाइन है आपके पास ये इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है स्टूडेंट्स. एंड लाइन सेगमेंट OD रिप्रेजेंट टाइम T. और OD जो आपके पास स्टूडेंट्स है ये आपके पास क्या रिप्रेजेंट करता है, ये आपके पास ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है. अब इसको ड्राइव करते हैं. पुटिंग वैल्यूज को पुट करके S इक्वल टू 1/2. अब DB की जगह हमने लिख दिया VF, OA की जगह हमने लिख दिया VI, एंड OD की जगह हमने लिख दिया T. अब यहाँ पर स्टूडेंट हमें टाइम को ड्राइव नहीं करना, हमें वेलोसिटीज मालूम करनी एंड एक्सेलरेशन. तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम यहाँ पर टाइम की जगह टाइम की वैल्यू पुट कर देंगे. टाइम की जगह वैल्यू पुट करने के लिए हम क्या करेंगे कि आपके पास इक्वेशन नंबर 1 में भी टाइम दिया गया था एंड इक्वेशन नंबर 2 में भी टाइम दिया गया था, लेकिन हम इक्वेशन नंबर 1 से यहाँ पर टाइम की वैल्यू मालूम करते हैं. यहाँ पर आपको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पर ये दी गई है, इससे हम टाइम की वैल्यू मालूम करेंगे. तो इक्वेशन आपके पास दिए VF इज इक्वल टू VI प्लस AT. अब स्टूडेंट्स आप तो माशाल्लाह बहुत ज़हीन है, इंटेलिजेंट है, आपको पता होगा मैथ्स में कि मैथ्स में हम क्या करते हैं, जिस चीज़ की वैल्यू मालूम करनी होती है हम बाकी चीज़ों की वैल्यू वहाँ से हटा देते हैं. अब यहाँ पर हमें सिर्फ T मालूम करना है, तो VI और A को हम यहाँ से हटा देंगे. अब स्टूडेंट्स VI यहाँ पर आपके पास दिया हुआ है राइट हैंड साइड पे, ये आपके पास दिया हुआ है प्लस में. अब आपको पता है कि अगली साइड जाकर ये माइनस में हो जाएगा, क्योंकि मैथ का रूल है अगर इज इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड पर एक वैल्यू आपके पास प्लस में है तो अगले साइड पर आप जाकर माइनस हो जाएगी, माइनस में तो प्लस में हो जाएगी. मल्टीप्लाई इंटू डिवाइड एंड डिवाइड इंटू मल्टीप्लाई. अब VI प्लस में तो वहाँ जाकर ये माइनस में हो जाएगी. AT इज इक्वल टू VF माइनस VI आपके पास यहाँ आप देख सकते हो ये. अब हमें A मालूम करना है, T मालूम करना है, तो हम A को यहाँ से हटा देंगे और T इज इक्वल टू VF माइनस VI. अब A आपके पास यहाँ मल्टीप्लाई में है तो उसको हम क्या करेंगे, अगली साइड ले जाके ये डिवाइड में चले जाएगा.
अब टी की वैल्यू आपके पास आ जाती है स्टूडेंट्स वी एफ माइनस वी आई अपॉन ए। अब ये जो टी की वैल्यू आपने मालूम की स्टूडेंट्स, ये वाली टी की वैल्यू, इसको आप ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर दोगे, यानी यहाँ जो आपके पास ये टी है, यहाँ पर टी की जगह अब इसकी वैल्यू को पुट कर दोगे, तो आपके पास फार्मूला बन जाता है एस इक्वल टू 1/2 वी आई प्लस वी एफ। सही, ये तो ऊपर से आपको दिया था। अब टी था, टी की जगह वैल्यू पुट कर दोगे वी एफ माइनस वी आई एंड अपॉन ए, तो आपका फार्मूला बन जाता है एस इक्वल टू 1/2 ए वी आई प्लस वी एफ माइनस वी आई। अब स्टूडेंट्स आपको मैथ का रूल तो मालूम होगा, फॉर्मूला आपके पास दिया है, अगर फॉर्मूले में आपके पास एक वैल्यू प्लस में हो दूसरी माइनस में, तो इसको हम फॉर्मूले में बंद कर सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर वी आई प्लस वी एफ एंड वी एफ माइनस वी आई, तो इसको हम इसी तरह फॉर्मूले में बंद कर देंगे, यानी वी एफ स्क्वायर एंड वी आई स्क्वायर आ जाएगा। तो फार्मूला बन जाता है स्टूडेंट एस इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर अपॉन 2a। अब यहाँ से हमने डिवाइड में कोई भी चीज़ नहीं रखनी, तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसको 2a को उठाकर अगली साइड ले जाएंगे। यहाँ पर ये डिवाइड में था, और आपको पता स्टूडेंट्स, आप लोग तो बहुत इंटेलिजेंट हो कि वहाँ जाकर ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, यस, यहाँ पर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो देयरफॉर 2a इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 3 आपके पास ड्राइव हो गई। तो स्टूडेंट्स आपको मैं बार बार यही बात कह रही हूँ कि आप लोगों को सिर्फ अपने जहन में ये बात रखनी है कि आपको जो यहाँ पर ग्राफ दिया गया इसमें कौन सी वैल्यू कहाँ पर है, तो ये इसके मुताबिक आप फिर खुद तीनों जो वैल्यूज़ हैं, तीनों इक्वेशन को आप खुद ड्राइव कर सकते हो। होप स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। कोई भी बात समझ में नहीं हो तो आप बिला झिझक कमेंट करके पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी कीमती राय से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह।